भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपका पिंटू ही नाम है। नहीं, मेरा पूरा नाम जो स्कूल का नाम है वो अश्विनी कुमार है। तो अश्विनी बोलिएगा या पिंटू बोलिएगा, ऐसे गांव में सब लोग पिंटू ही जानता है शुरू से, इसीलिए मैं पिंटू सर ही बोलता हूँ। अब पिंटू से ही पहचान है। देखिए, आप लोगों का वीडियो बनने में बहुत थोड़ा विलम्ब हो गया। विलम्ब होने के कारण क्या है कि कुछ ना कुछ हमेशा काम थोड़ा सा लास्ट महीना है, इसलिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम पड़ ही जा रहा है। और गांव गृहस्थ के लोग हैं यहाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ कुछ फंस जा रहे थे। लेकिन आप लोगों का वीडियो अब रेगुलर बनेगा और नए साल में वीडियो रेगुलर डलाएंगे। क्योंकि पिछला साल जो था हम लोग भी नए थे और हमारे जो टेक्निकल टीम जो थे रंजन जी, वो भी जो नए थे। लेकिन अब जो है हम लोग थोड़ा इसमें सुधार कर दिए हैं और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम लोग सभी वीडियो को डाल दें और विस्तृत रूप से डालें। क्योंकि अगला साल जो 2025 आएगा उसमें वीडियो जो डलाएगा इतना धीरे में जो अभी डाल रहे हैं जहाँ तहाँ से डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। शुरू से ही चैप्टर वाइज डाला जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं। उसमें हम आप लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। 15 नंबर बताना था ना? हाँ, क्वेश्चन कोई बच्ची बोलेगी। 15 नंबर बोलिए, क्वेश्चन क्या था? दो संख्याओं में पहली संख्या पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा बच्चे, जो भी है, आप लोग जो भी बच्चे हैं 7वां 8वां क्लास को, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आरआरबी टेक्नीशियन रेलवे में पूछा था। ठीक है ना? आप लोग बार बार इस बात को ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। आप क्वेश्चन के 2 से 3 बार पढ़िए, आप लोगों का 50% सॉल्व आपके माइंड में हो जाएगा। पैटर्न जो है बताया जा रहा है उसको समझ लेना है। देखिए, कह रहा है क्या, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। क्या है? 2 संख्या में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। यहाँ समझना क्या है, पहली संख्या जो है दूसरी की 5 गुनी है ना, दूसरी की 5 गुनी है। हम लोग मान लेते हैं, माना कि दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या बराबर x मान लिए, तो पहली संख्या मेरा कितना हो जाएगा? 5 गुना है ना, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 5 गुना है तो 5x हो गया। पहली जो संख्या है दूसरी की 5 गुनी है, दूसरा के 5 गुना पहला वाला है। ठीक है ना? तो इस बात को समझना है। तो हम दूसरे को x मान लेते हैं, इसको 5 गुना कर लिए तो 5x हो गया। अब क्या करें? प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से पहला तो कह दिया, यह पुनः हो गया। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है? यहां तक हम काम कर दिए हैं। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, यही ना? तो सबसे पहले प्रत्येक संख्या है, तो प्रत्येक संख्या एक इसमें है, दूसरी संख्या में 21 जोड़ दिए और इसमें 5x में भी 21 जोड़ दिए। क्या?
प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। जो पहली संख्या कौन है, ये है ना, ये दूसरी संख्या है ना, तो पहली संख्या दूसरी की कितनी हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है। अब ये इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 21। कोई दिक्कत? x वालों को एक तरफ करते हैं, ये आपका हो गया 5x घटाओ 2x, इधर 42 का 42 है, इधर 21 प्लस में तो इधर आके अब ये आपका कितना हो गया 21 बराबर 3x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 21/3, 3 सते 21। संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या मेरा कितना हो जाएगा 7 होगा और पहली संख्या कितना हो जाएगा 5 गुना है ना, तो 7 × 5 = 35। यही लिख लेना है, पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए अगला बोर्ड मिटाइए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? सभी बच्चे को समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन बोलो तो 16 नंबर बबी। 2 अंकों की एक संख्या 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। 27 अधिक हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करें, यही है ना? कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अब ध्यान देना क्या है। देखो सबसे पहले हम लोग मिलाते हैं क्या, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या तो आप लोगों को हम पहले समझाए हैं। तो 2 अंकों संख्या पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 9 योग है। एक संख्या को निकालेंगे तो दूसरी संख्या माइनस में जाएगा। तो किसको कैसे हम बनाएंगे? माना कि क्या, माना कि इकाई अंक x है, ठीक है। तो दहाई कितना हो जाएगा? तो दहाई कितना होगा बबुआ? बहुत अच्छा, 9 - x हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए, पहले क्या चीज़ इस बात को तो समझ रहे हैं। कह रहा है कि यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। इस बात को समझिएगा, पहले ध्यान दीजिए। ये बात 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग 9 हो गया, यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्या में क्या बताए है ना, अतः संख्या क्या हो जाएगा, इकाई की जगह तो इकाई लिखा जाता है, दहाई की जगह 10 से गुना होता है। तो पहले इकाई लिखते हैं ना, तो इकाई की जगह कितना है x है, दहाई की जगह कितना है 9 - x है।
लेकिन ये तो 10 गुना होता है ना। अब आपका कितना हो जाएगा ये 10 नवा 90, ये हो गया -10x और ये हो गया +x। अब ये कितना हो जाएगा आपका 90 -9x, ये पहली संख्या हो गया थी। अतः संख्या हो गया। पुनः कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर, तो अंकों का स्थान हम बदलते हैं। अंकों का स्थान बदलने पर, तो अंकों का स्थान बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? इकाई को दहाई के पास रखेंगे, दहाई को इकाई के पास। तो यही बात हुआ। अभी तो हम इकाई की जगह x रख दिए थे। अब अंकों का स्थान बदलने पर क्या हो रहा है? अभी इकाई की जगह लिख लिए 9 - x और दहाई की जगह कितना है x है ना, तो ये तो 10 गुना हो जाएगा ना। अब संख्या कितना हो गया मेरा 9x + 9। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कह रहे कि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो ये नया संख्या ये वाला है ना। नया संख्या कौन सा है? ये वाला है। तो इसका कह रहा है क्या कि नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। इसका मतलब कि जो नई संख्या है मूल संख्या से 27 अधिक है। तो प्रश्न से हुआ हमारा, ये नई संख्या तो नई संख्या है, इसमें से क्या किए कि जब घटा दिए कौन मूल संख्या, तो मूल संख्या मेरा कौन सा है? ये ना है मूल संख्या, ये मेरा मूल है। ठीक है ना। ये हमारा ये वाला जो है ये हमारा नई संख्या बना है। इसमें से घटा दिए तो कितना हो गया 90 - 9x। इसका मान कितना है 27। अब इसको बनाते हैं 9x + 9 और ये हो गया आपका -90 और ये हो गया माइनस प्लस 9x हो गया बराबर 27। 9x और 9x 18x हो गया ना। यहाँ ध्यान क्या देंगे, प्लस में 9 है माइनस में 90 है, तो क्या होगा -81 हो जाएगा ना, घट जाता है। इधर हो गया 27। 18x = कितना हो गया 27 प्लस 81 या 18x = कितना हो गया 108। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं x = लिख सकते हैं क्या 108/18। 18 से कितने बार में कटेगा? ये हो गया 6 बार में। पूछा क्या है मूल संख्या ना, तो मूल संख्या क्या है मेरा? मूल संख्या मेरा यही है ना 90 - 9x। ये हो गया 90 का 90, ये हो गया 9 × 6, 9 × 6 = 54 होता है ना। कितना आ जाएगा 36। चलिए आपका यही आंसर है। आ रहा है क्या? चलिए बोर्ड मिट करिए। अगला क्वेश्चन है चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की, बोलो तो 17 नंबर है ना। 2 अंकों की एक संख्या एक संख्या में दहाई के स्थान 2 अंकों की एक संख्या में दहाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का अंक के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक
इकाई के स्थान के अंक का स्थान के अंक का 3 गुना है। 3 गुना है। संख्या में अंकों के स्थान संख्या में अंकों के स्थान अंकों के स्थान अदल बदल करने पर अदल बदल करने पर बनी नई संख्या बनी नई संख्या पहली संख्या बनी नई संख्या पहली संख्या से 36 कम है। पहली संख्या से 36 कम है। 36 कम है। संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चा लोग, आप लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के आपको हिचकिचाना नहीं है। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेना है और उससे ज़्यादा टेंशन में नहीं लेना है। बड़ा क्वेश्चन देखिए, ये नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन लिख दिया हम कंफ्यूज है नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। आपका जो भी बड़ा क्वेश्चन होता है, चाहे कोई भी परीक्षा में भी होता है, तो बड़ा क्वेश्चन जो दिया होगा वो उतना ही आसान होता है। इस बात को समझिएगा। भले ध्यान दीजिए, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई के स्थान का अंक, जो दहाई का स्थान का अंक है, पहले इकाई होता है उसके बाद दहाई होता है। इकाई के स्थान का 3 गुना है। इकाई के स्थान का 3 गुना है। हम लोग यहाँ तक काम करते हैं। पहले माना कि इकाई अंक x है, तो दहाई अंक मेरा कितना हो जाएगा? दहाई अंक 3 गुना है ना। प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई के स्थान का अंक, जो दहाई का स्थान का अंक क्या है? इकाई का स्थान से 3 गुना है। तो इकाई का क्या है मुस्कुरा रही है तुम? मुस्काएगी ज़्यादा? ठीक है, बता रहे हैं तो देखो इसको। तो दहाई का स्थान का अंक जो है इकाई के स्थान के 3 गुना है। तो अगर इकाई का स्थान हम x मान लिए तो दहाई का स्थान मेरा 3x हो जाएगा। अगर 20 गुना कहते हैं तो उससे हमको क्या मतलब है? इकाई x माने तो उसको क्या मानेंगे? 20x। बात खत्म हो। तो गुना की चीज़ है। इतना हम काम कर लिए क्या? तो इकाई का अंक x है और दहाई का अंक स्थान 3x हो गया, तिगुना है। अतः संख्या मेरा क्या हो जाएगा? अतः संख्या मेरा क्या हो जाएगा? संख्या हम जानते हैं ना, इकाई के स्थान पर x होगा, अब दहाई के स्थान पर 3x होगा, लेकिन यह 10 से गुणज होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 तिया ही 30x प्लस x कितना हो जाएगा? 31x हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? अब यहाँ समझिए, कह रहा है आगे, संख्या का अंकों का स्थान अदल बदल करने पर, संख्या का स्थान को अदल बदल करने पर, तो यहाँ क्या किए? संख्या का स्थान अदल बदल करने पर, अदल बदल मतलब वही चीज़, उसको इकाई के स्थान पर दहाई कर दिया, दहाई के स्थान पर इकाई कर दिया, यही बात कह रहा है। अब यहाँ क्या देखते हैं? ये तो हमारा संख्या हो गया। ये संख्या जो मिला हमको, यह इसी को हम लोग मूल संख्या कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल। ये जो होता है, अब स्थान बदलने वाला काम यहाँ हुआ है, इसलिए नई संख्या देगा ना। जो बेसिक है वो तो है ये, यहाँ क्या किया गया है? अदला बदली किया गया है। ये हमारा नई संख्या है। तो इसमें नई संख्या मेरा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, नई संख्या मेरा क्या होगा? स्थान तो बदल दिए, अब इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा ना। अब दहाई के स्थान पर क्या हो जाएगा? x, और गुना में हो जाएगा
10, इसलिए दहाई में 10 से गुना होता है। अब ये कितना हो गया, नई संख्या मेरा कितना हो गया, 10x 3x 13x। यहाँ तक भी हम काम कर दिया, स्थान बदलने पर अदल बदल कर दिए। अब क्या कह रहा है कि अदल बदल करने पर बनी नई संख्या पहली संख्या से 36 कम है। यहाँ से छूट गया है, संख्या से 36। अब पहली जो संख्या है, नई संख्या पहली संख्या से 36 कम है। नई संख्या जो है, नई संख्या जो है पहली संख्या से क्या है, 36 कम है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि पहली संख्या हमारा, पहली संख्या में से अगर हम नई संख्या को घटाते हैं तो कितना बचता है हमारा, 36। इसलिए कि पहली संख्या में से क्या कर रहा है, अदल बदल करने पर बनी नई संख्या, नई संख्या पहली संख्या से 36 कम है। 36 को पहली संख्या से यह 36 कम है, इसमें से घटा है तभी ना 36 होगा। अब 31 में से 13x जाएगा, कितना बचेगा, 18x बराबर 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया, 18 दूनी 2। अब हमारा संख्या क्या हो जाएगा, इसमें मिला लीजिए, 31 दूनी 62। अतः मूल संख्या पूछा है ना, अतः मूल संख्या कितना हो जाएगा, 31x है ना, तो 31 का 31 और x का मान कितना आ गया है, 2। 31 दूनी आ रहा है, आंसर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर किसी संख्या को किसी संख्या से 1/2 घटाने और यही है ना, अगर किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगा। ये अगर किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगा। क्वेश्चन 18 नंबर का पहला क्वेश्चन बोलिएगा, थोड़ा सा इस टाइप का देखिए। अंक वाला जितना था 2 अंकों की संख्या वाला वो आप लोगों का कंप्लीट है, इसमें कहीं आप लोगों का किंतु परंतु नहीं रहेगा। 2 से 3 बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोगों का कंप्लीट हो जाना है। आप लोग कभी भी बनाइएगा एक ही क्वेश्चन बनाइएगा, पहले समझिएगा वो कह क्या रहा है, आप इसको बारीकी से पढ़ के जब बनाइएगा तो आपका क्लियर होगा। आप सोचिएगा कि नहीं जैसे बताए हैं भैया जल्दी जल्दी देख के बनाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, आखिर कहाँ हम फंस रहे हैं, जहाँ फंस रहे हैं उसको हम मिलाएंगे कि हमारा माइंड कहाँ तक काम नहीं कर रहा है, वहाँ फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से अगर आप लोगों को कंप्लीट करना है तो ये जान लीजिए कि आपका ये 10th में भी पूछता है, 9th में भी पूछता है, और आने वाले दिनों में कंपटीशन वगैरह दीजिएगा तो जरूर पूछ लेता है। अब पूछा है अभी तो हम जानते हैं, इसलिए हम देते रहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग एक्चुअली हमेशा जब भी क्वेश्चन बनेगा तो 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा अपने, उसके बाद बैठिएगा तो आप देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या से 18 नंबर का पहला है, 18 नंबर का पहला है, अगर बोलो अगर किसी संख्या से किसी संख्या से 1/2 घटाने संख्या से 1/2 घटाने और और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है। करने पर 1/8 प्राप्त होता है ना, प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या होगा। वह संख्या
क्या है। क्वेश्चन मिला के तभी बनाना है। तो हम लोग हल में क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना की संख्या क्या है, माना की संख्या x है, यही ना। बच्चा लोग खूब ध्यान से देखिएगा, आप लोग पढ़ते जाइएगा, हम बता दीजिएगा, आप लोग भी मिलाइएगा, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। मानने की संख्या x है। प्रश्न से क्या कहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो हम लोग संख्या हमारा x मिला है, इसमें से 1/2 घटा दिए, काम खत्म हो गया ना। और परिणाम को, और जो परिणाम आया, ये परिणाम हमारा कितना आया, को 1/2 से गुना करने पर, फिर इसमें क्या किया कि 1/2 से थी घटाने, और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर हमको कितना प्राप्त होता है, अर्थात 1/8 हमको मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या से 1/2 घटा, तो संख्या को x मान लिए तो 1/2 घट गया, और परिणाम को 1/2, जितना इसका परिणाम होगा उसमें 1/2 गुना किए हैं, तो हमको 1/8 प्राप्त हो रहा है। तो जब इस तरह का होगा तो इसको पहले सॉल्व करना है, समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ मिलते हैं, अगला क्या समझते हैं। ये ब्रैकेट में है तो इसको इसी में छोड़ा जाए, ठीक है क्या। और ध्यान दीजिएगा, ये 2 भागा में है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अर्थात कितना हो गया, 1/4, अर्थात x माइनस 1/2। अब तो ब्रैकेट हट जाएगा, कोई है नहीं, बराबर 1/4। तो x बराबर लिख सकते हैं क्या, 1/4, इधर माइनस में 1/2 है तो इधर आके अब लघुत्तम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4, ये 1 का 1, ये हो गया 2 दूनी 4, तो 2 बार में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, कितना हो जाएगा 3/4, और 7x का मान कितना आ गया 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अतः संख्या लिख लीजिएगा, अतः संख्या 3/4 होगा। इस टाइप का जो भी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है काजल, समझ में आ रहा है कुमकुम, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना वहाँ से। चलिए ठीक है, कल 1 जनवरी है, कल छुट्टी रहेगा ना, चलिए ठीक है। सब लोग का ये पिकनिक वगैरह मन रहा है, किनका पिकनिक केकर बन रहा था पिकनिक, किसका बन रहा है, लड़के और लड़कियां हाथ उठाओ, जिनका बन रहा है, हम भी शामिल होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, 18 का 2 नंबर क्वेश्चन, बोलिए तो। परिमेय संख्या परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए, दुगुने में क्या जोड़ा जाए, जिससे 3/7 प्राप्त हो। 3/7 प्राप्त हो, यही है ना। चलिए ज़्यादा नहीं सोचना है, हम आपको बताते हैं। माना कि परिमेय संख्या जो भी है दिया है ना, तो इसमें प्रश्न में क्या दिया है, हल करेंगे। परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए, इसको पहले हम लोग दुगुना करते हैं। -7/3 में दुगुने में क्या जोड़ा जाए, तो क्या की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, चाहे इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा। माना कि, यहाँ पहले लिख लीजिएगा, माना कि अभीष्ट संख्या
x है। चाहे इसको जैसे लिखे थे कि माना कि संख्या x है, हम लिखे नहीं पाए, लिख देते हैं ठीक से। क्या जोड़ा जाए, यही ना पूछा है। माना कि संख्या x है तो प्रश्न से -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए कि हमें 3/7 प्राप्त हो, यही बात पूछा है ना। अब इसको कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14/3 प्लस x बराबर 3/7, या x बराबर लिख सकते हैं क्या 3/7, इधर माइनस है। आपको बार बार बताए हैं कि -a/b हो या a/-b हो या -a/b हो, ये तीनों चीज़ एक ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, इधर माइनस था ना, तो इधर क्या हो जाएगा +14/3। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 3/7 का लघु, 7/3 का लघुत्तम, तो 70 का 3 बार में ना, 3 का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3×7 = 21, 14×7 = 98, यही हो गया ना। अब कितना होगा, 107/21 आ रहा है आंसर, अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इसमें तीसरा जो है वो भी बता देते हैं, कौगो है इसमें हो, अरे वाह, इसमें 9 है। आपका स्कूल कितने बजे लगता है? इस बार नाम कटवाइएगा ना, नाम कटवाइएगा, कुछ में पढ़ना है। हाँ चलिए ठीक। बच्चे, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। 18 का 3 नंबर बोलिए तो क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या ज्ञात करें, यही है ना। दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा, माना कि संख्या x है। अब दूसरी संख्या मेरा कितना हो जाएगा, हाँ क्या है, माना कि ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों तरफ से मान लीजिएगा। माना कि संख्या x है, करे कि यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, एक माना कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, x + 15 ना हो जाएगा, इसलिए 15 अधिक है। बुक में जो दिया है वो हम समझ रहे हैं कि आप लोग जैसे बना समझे हैं उस टाइप से नहीं समझना, हम जो बताते हैं पहले आप हल्का में समझिए। दो संख्याओं का योग 95 है, इस बात को तो हम लोग कंप्लीट समझ रहे हैं। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो माना कि एक संख्या को मान लिया x है, तो दूसरी से 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या 15 अधिक होगा,
एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। अच्छा, एक संख्या जो है दूसरी से 15 अधिक है, यही ना। तो अगर हम कम वाला को x मान लिए, एगो हमारा x प्लस 15 हो गया, चाहे एगो के x मान लिए तो x माइनस 15 होगा, दोनों ले सकते हैं। प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि इनका जो है योग जो है, अर्थात x प्लस 15 का योग कितना है, 95 है। कितना हो गया, 2x प्लस 15 बराबर 95, और 2x बराबर कितना हो जाएगा, 95 माइनस 15। 2x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 80 बटा एक हो गया, कितना हो गया, 40। तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक हो गया 40, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 40 आप 15 55। नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है ना। अच्छा 15 लिख दीजिए, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखना है, कैसे लिखिएगा, दूसरी यहाँ पहले ऐसे लिख लीजिएगा, माना कि थी एक संख्या 40 है और दूसरी संख्या 55। नहीं आ गया, आपको ये नहीं सोचना है। अगर एक को x मान लिए तो दूसरे को x प्लस 15 मान लीजिए, और नहीं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर एक को x मान लिए तो दूसरे को 15 घटा लीजिए, कोई अंतर नहीं है, प्लस कर लीजिए या माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि जैसे आपका एक छोटी संख्या आएगा तो उसमें क्या होगा, आपका पहले बड़ी संख्या आ जाएगी। चलिए बोर्ड मिट गई है, लंबा वीडियो हो रहा है, कितना देर हुआ, 37 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, 3 लगातार पूर्णांक का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक, पूर्ण अंक, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। वो छोटी बच्ची, क्या नाम है तुम्हारा, क्या, सोनाली, तुम ऐसा बैठो कि सामने दिखो, नहीं तो तुम तो दिख ही नहीं रही है। छोटे छोटे बच्चे बेंच के ऊपर बैठ जाए, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे बैठ जाना, बेंच के ऊपर बैठ जाना। चलिए आगे देखते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 4 नंबर है, बोलिए क्वेश्चन। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात करिए। ये पूर्णांक जब भी पूछता है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक, ठीक है ना। तो माना कि 3 लगातार पूर्णांक x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 1, तथा तीसरा कितना हो जाएगा, ठीक है ना। x प्लस 2 है, होगा नहीं है, ठीक है। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है कि तीनों पूर्णांक का योग जो है 51 है। तो पूर्णांक मेरा कितना हो गया, x पहला है, दूसरा कितना है, x प्लस 1, योग मतलब जोड़, तीनों को जोड़ते हैं। तीसरा क्या है, x प्लस 2, इसका योग कितना है, 51, अर्थात कितना हो गया, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51। x कितना हो गया, 1 2 3 जोड़ लिए ना, 51, और 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51, इधर प्लस में 3 है तो इधर आके
कितना हो जाएगा 3x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 48/3, 3 एकम 3, 3 छक 18, कितना हो गया x = 16। तो एक 16 हो गया ना, तो लिख लीजिएगा, एक हो जाएगा 16, दूसरा हो जाएगा 17 और तीसरा हो जाएगा तथा 18, लिख लीजिएगा। अतः पूर्णांक यहाँ लिख लीजिएगा बगल में, अतः पूर्णांक 16, 17 और 18 होगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे एक और बता देते हैं, 5 तक ख़त्म कर देंगे ना, तो और जो भी होगा बता देंगे। बहुत इसमें क्वेश्चन है भाई, इसी में 2-2 को 3-3 को और बढ़ा रहा है। अच्छा जो भी है एक बार बता देने पर क्या होगा कि बच्चा लोग फिर फंसेगा नहीं, ठीक है। 8 लगातार 3 गुणजों का योग 888 है। ध्यान दीजिए, 8 के लगातार 3 गुणजों का योग क्या है कि जो है 8 के लगातार 3 गुणज है जिनका योग जो है 888 है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। रिधि, रिधि नाम है ना आपका, सिद्धि, रिधि, हाँ हाँ, बार बार हम लिख रहे, तू 18 काहे के मिटका रहा है रे बबुआ मिजाज। 5 नंबर क्वेश्चन है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणजों को ज्ञात कीजिए, यही है ना। 8 के 3 लगातार है ना, तो 8 के 3 लगातार पहले कैसे बनेंगे, माना कि हल में ध्यान देखिएगा, जिसका पूछता है उसी अंक को बढ़ाते चले जाते हैं। माना कि 8 के 3 लगातार गुणज x, दूसरा x + 8 तथा तीसरा क्या मानेंगे x + 16 है। कहीं दिक्कत 3 का पूछेगा तो पहला कोई x, दूसरा को x + 3 है, उसके बाद x + 6, उसके गुणनखंड में हम अगला पहला को x मानने के बाद 8 का पहाड़ा जोड़ते चले जाते हैं। 4 को पूछेगा तो 16, 18 का 24, समझ में आ गया। इनका योग कितना है, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है इन 3 लगातार गुणजों का योग कितना है 888 है। तो पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इन तीनों का योग जो है जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 888। 1 2 3 ये कितना हो गया 3x, और ये हो गया आपका कितना 24, ये हो गया 888, या 3x बराबर हम लिख सकते हैं 888 घटाओ 24, आपका ये बचेगा 4, ये बचेगा 6, ये हो जाएगा 8, 3x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। अब ठीक है ना, ठीक घटाए है ना, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6। अब x बराबर 864 में 3 से भागा दे दीजिए, 3 दूनी 6, अब बचा 2, 3 8 24, फिर 3 8 24, x बराबर कितना आ गया 288 आ गया। तो हम जानते हैं कि पहला अतः ऐसे लिखेंगे, अतः 8 का 3 लगातार गुणज कौन हो जाएगा
200। कौन है ज़्यादा चलहा के बन रही है सबका? 288 और उसमें फिर हम जोड़ दिए 288 में 8 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 200 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 304। ठीक है, लास्ट में और लिखते हैं। ठीक है, आ रहा है क्या आंसर? चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सभी बच्चे जाके 1 से 2 बार जरूर देखिए, नहीं देखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा।